समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका, हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हमेशा एक बात याद रखना कि हम जितना जानते हैं ना, उनसे जितना नहीं जानते हैं वो हमेशा बड़ा रहता है। अज्ञानता हमेशा बड़ी रहती है, अनेक गुना बड़ी रहती है। आप कितना भी जाने, कितना भी जान ले आप, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वो हमेशा बड़ा रहता है। इसीलिए भगवान बुद्ध को भले सर्वज्ञ कहा जाता हो, लेकिन सर्वज्ञता का मापदंड क्या है, उनका व्याख्या क्या होता है? सर्वज्ञता का अर्थ होता है कि जो जानना चाहे वो जान सकता है। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता है। दुनिया में सब कुछ कोई नहीं जान सकता है, सब कुछ कोई नहीं जान सकता है, सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता है। जो जानना चाहे वो जान सकता है, उसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। तो आज का कड़ी उसी के ऊपर आधारित है। तो ज्ञान का अर्थ, अरहत्व प्राप्ति का अर्थ सिर्फ विद्वता नहीं है। विद्वान हो जाना धम्म का नाम नहीं है, विद्वान हो जाना सद्धम्म भी नहीं है। धम्म तभी सद्धम्म है जब तक वह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, अन्यथा यह पांडित्य प्रदर्शन मात्र होगा। विद्वता प्राप्त कर लेना सिर्फ सद्धम्म नहीं हुआ करता है। तो एक बार जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कौशंबी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए थे, एकत्रित जन समूह को धम्म उपदेश दे रहे थे, उस समय वहीं कौशंबी में एक ब्रह्मचारी लोगों में उपदेश कर रहा था। वो ब्रह्मचारी ये मानता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे जो मालूम है वो किसी को भी मालूम नहीं है। उसको ये घमंड था,
उसको ये अभिमान था। तो वो क्या करता था, अपने हाथ में मशाल लिए हुए फिरता था, दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी। अपने हाथ में एक मशाल रखता था जलती हुई और सबको दिखाता था। लोग उनकी वाह वाह करते थे। स्वाभाविक है, लोगों को ऐसा कुछ अतड़न करने वाले लोग पसंद आ जाते हैं। भगवान बुद्ध के पास ये बात पहुंचती है और उस ब्रह्मचारी से भगवान बुद्ध की मुलाकात होती है। भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूं, मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं। इस मशाल इस बात का संकेत करती है कि लोग सब अज्ञानी हैं और मैं सबको ज्ञान बांट रहा हूं। इसी एक संकेत के रूप में मैं हाथ में मशाल रखता हूं ताकि सबको ज्ञान में दे सकूं। सूचन है ना, प्रकाश है ना, वो ज्ञान का सूचन करता है। अगर अंधेरा हो जाता है तो हम कुछ भी जान नहीं सकते हैं। अंधेरा हो गया तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कौन हमें चाटा मार देगा, कौन गाली दे देगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसने गाली दी, किसने चाटा मारा। हम अज्ञानी हो जाते ना, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए देखिए इधर मोमबत्ती जलाते हैं ना। मोमबत्ती क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान का सूचक है, ज्ञान की सूचना देता है। प्रकाश ज्ञान की सूचना देता है। अंधेरा हो जाता है, देखना आप कभी लाइट चली जाएगी ना तो सब सुनसान हो जाता है, सब लोग निराश हो जाएंगे, शांत हो जाएगी। और जैसे ही लाइट आती है तो कैसा होता है, सब लोग चिल्लाने लगते ना, जोर जोर से हल्ला गुल्ला शोर मचाने लगते, बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ज्ञान है वो सूचन करता है प्रकाश का, और प्रकाश है वो ज्ञान का सूचन करता है। तो वो आदमी अपने हाथ में मशाल लिए घूमता था कि मैं सबको ज्ञान बांटूं। भगवान बुद्ध उनको वो क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने जो पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो ब्रह्मचारी कहता है, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए फिरता। रास्ता दिखाने के लिए, अर्थात उसको मैं ज्ञान देने के लिए मशाल लिए फिरता। भगवान बुद्ध उनको फिर से पूछते हैं कि क्या तुमने इतनी विद्वता प्राप्त कर ली है सब धर्म ग्रंथों की, जिनमें 4 प्रकार की विद्वता बताई गई है? तो वो 4 प्रकार कौन से है? तो बोला शब्द का विद्या है, नक्षत्र की विद्या है, राज की विद्या, राज विद्या है, और युद्ध विद्या है। 4 प्रकार की विद्याएं बताया। शब्द विद्या है, नक्षत्र विद्या है, युद्ध की विद्या है और राज की विद्या है। तुम क्या इन सब विद्याओं से परिचित हो? तुम जानते हो? बहुत स्वाभाविक है, मैं पहले भी बताया ना आपको कि ज्ञान, आदमी पूर्णतः ज्ञानी नहीं बन सकता। जितना आप जानते हैं ना वो हमेशा कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। एक आदमी डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर कोई वकील बन सकता है क्या? वकीलात कर सकता है? नहीं कर सकता। चलो एक आदमी डॉक्टर भी बन गया, वकील भी बन गया, तो क्या वो आदमी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है? कर सकता है। उनको कोई पूछेंगे कि चलो ये बिल्डिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। चलो तीनों ज्ञान उसने अर्जित कर गया कि वकील भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया और कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अभी उसको पूछा जाए कि ये पायलट है बराबर, विमान कैसे उड़ाते हैं, अभी वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा, रह ही जाएगा। वो जितना जानता है उससे हमेशा जो नहीं जानता है वो बड़ा रहेगा। तो वो आदमी को भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ेगा उसकी जानकारी नहीं है, उसको मालूम नहीं था। वो वकील हो सकता है लेकिन डॉक्टर तो नहीं था। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने इससे और आगे यह कहा। भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं कि उनका यह मानना था कि जो मैं जानता हूं ना वो सब पर्याप्त है और दूसरे वो सब नहीं जानते हैं, दूसरे लोग तुच्छ है।
मुझे एक ही, मेरे पास ही आंखें हैं, दूसरे सब लोग अंधे हैं। तो भगवान बुद्ध उनको क्या कहते हैं कि एक आदमी अंधा है और वो दूसरे अंधे को मार्ग बता सकता है? नहीं बता सकता। एक अंधा आदमी दूसरे आदमी को क्या मार्ग बताएगा? हाँ, एक हो सकता है कि दोनों साथ साथ खड्डे में गिरे, ये हो सकता है, लेकिन मार्ग नहीं बता सकता ना। उसी तरह से एक लंगड़ा आदमी दूसरे लंगड़े आदमी को सहारा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि जब आदमी अभिमान से ग्रस्त हो जाता है, घमंडी हो जाता है, फिर उसको अभिमान आ जाता ना, तो ऐसा ही होता है। वो खुद अंधा है, दूसरे को क्या बनाए? अभिमान स्वयं अंधता की निशानी है। वो क्या दूसरे को ज्ञान देगा? जो खुद अज्ञानी है वो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता है? भगवान बुद्ध का यही कहना था कि कोई आदमी चाहे पंडित हो, चाहे अपंडित हो, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरे को मशाल दिखाए फिरता है। इस तरह से कोई अज्ञानी दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता है, और अज्ञानी वो होता है जो घमंडी होता है, जो अभिमानी होता है। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.